देखिए बच्चों, क्वेश्चन है स्टेटमेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। कह रहा है कि विद द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एन आइडल गैस द वॉल्यूम फॉल्स मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपैरिजन टू एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो, इसको करने के लिए तो पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक। ठीक है, तो इस पीवी डायग्राम में मैं कंप्रेशन के ग्राफ ड्रॉ करता हूं बेटा। मान लीजिए मेरे पास में इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट से मैं कंप्रेशन पे गया, तो ये मेरे पास में कौन सा होगा, आइसोथर्मल। और ये मेरे पास में कौन सा होगा बेटा, एडियाबेटिक। ठीक है, ओके। तो यहां पर एक काम करता हूं, मैं सेम प्रेशर पर एक आइसोबारिक लाइन खींचता हूं जिसमें मेरा ये पीवी डायग्राम है भाई, और ये कंप्रेशन है। तो इनिशियल प्रेशर जो था वो तो इस पॉइंट से आपको दिख ही रहा होगा बेटा, और फाइनल प्रेशर ये रहा। इनिशियल और फाइनल प्रेशर के बीच के अंदर देखा जाए तो वॉल्यूम जो फाइनल आया आइसोथर्मल के लिए वो यहां आया, वॉल्यूम जो फाइनल आया एडियाबेटिक के लिए वो यहां आया, और ये वाला वॉल्यूम कौन सा था, इनिशियल। जरा आप ध्यान से देखें, इनिशियल वॉल्यूम से मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर को इंक्रीज करवाया, इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर से, तो पर्टिकुलर किसी प्रेशर तक इंक्रीज करवाया, मैंने दोनों के लिए वो प्रेशर जो वो सेम रखा है। जब दोनों के लिए वो प्रेशर सेम रखा है तो जरा ध्यान से देखें कि मुझे उस सेम प्रेशर पर जो चेंज इन वॉल्यूम मिला है, फॉर दिस इज फॉर एडियाबेटिक एंड दिस इज फॉर आइसोथर्मल। तो चेंज इन वॉल्यूम बेटा देखने से पता चल रहा है कि आइसोथर्मल में ज्यादा है। तो अगर आइसोथर्मल में चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा है तो मोर रैपिडली किसका वॉल्यूम कम हुआ होगा, आइसोथर्मल का। तो इस क्वेश्चन को वापस पढ़े, विद द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस द वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली। हाँ, वॉल्यूम जल्दी से जल्दी घट जाता है किसका, आइसोथर्मल का, इन कंपैरिजन टू द एडियाबेटिक प्रोसेस। ये बात सही है। रीजन क्या है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात तो सही कह रहा है कि भैया पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ ऐसे आया, और इसका तो हम जानते हैं कि एडियाबेटिक का पीवी बराबर पीवी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, व्हाइल इन एडियाबेटिक पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हियर गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, पी इज द प्रेशर एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। तो देखो रीजन असर्शन जो इन्होंने दिया वो सही है। रीजन इन्होंने ये लिखा है कि पीवी की पावर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक के लिए है, तो इसलिए ऐसा हुआ। बात तो सही है, इसीलिए हुआ क्योंकि वेरिएशन आ गया प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो रीजन भी सही होना चाहिए। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो मेरे ख्याल से आंसर आपका आना चाहिए बेटा दूसरा। ठीक है।